हेलो दोस्तों, सत श्री अकाल जी सभी दोस्तों को। आज मैं आपकी मुलाकात करा रहा हूं मेरे बहुत ही प्यारे छोटे भाई गुरप्रीत सिंह सोमल के साथ। हमारा दोनों का उम्र का अंतर बहुत है, मगर फ्रीक्वेंसी हमारी बिल्कुल सेम है और हमारी जो एज ए हॉर्स लवर उम्र है वो भी आलमोस्ट सेम है। 2000 के आसपास हम दोनों का घोड़ों का शौक़ शुरू हुआ और तब से हम दोनों इसी शौक़ को लेकर साथ चल रहे हैं। गुरप्रीत जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे, मनु शर्मा फोटोग्राफी पे। थैंक यू वेरी मच। गुरप्रीत जी, सबसे पहले मैं तो आपकी पूरी ये जो जर्नी है घोड़ों की, इससे वाकिफ़ हूँ। हमारे दर्शकों को बताएं कि घोड़ों की जर्नी कितनी पुरानी है और ये जर्नी शुरू कैसे हुई। ये जर्नी बहुत पुरानी है जी। 2001 की बात है जी। जब मैं नाबा में स्कूल में गया। पीपीएस नाबा है जो जी, वो एक पब्लिक स्कूल है नाबा में जी। वहाँ पे मैंने राइडिंग अपनी शुरू की। राइडिंग का शौक़ उस दौरान कैसे आपके दिल में आया कि एक्टिविटी के तौर पे राइडिंग ही ली जाए। नहीं, वहाँ पे ऐसे होता था, जो ये हॉर्स राइडिंग होती थी ये कंपलसरी होती थी वहाँ पे। ओके। सभी स्टूडेंट्स को ये हॉर्स राइडिंग कंपलसरी होती थी फ्रॉम क्लास 4th ऑनवर्ड्स। ओके जी। तो आपने वहाँ पे ये राइडिंग शुरू की, फिर आपको फर्स्ट राइड में कैसा लगा? अच्छी फील आई या सजा लगी? नहीं, सुबह हम जाते थे राइडिंग के लिए 5 बजे उठ के। ओके। 5:30 हमारे घोड़े सेडल्स लग जाती थी 5:30। जी। तो उस वक्त हम नींद में होते थे थोड़ा। पहले तो ऐसे लगता था ये क्या परेशानी है। हमें जाते थे वहाँ पे, जाके घोड़ों पे बिठा देते थे और आधा घंटे का रो होता था वो। एक घोड़ा आगे चलता था, बाकी 10 घोड़े पीछे चलते थे। कुछ मेरे साथ के दोस्त सो भी जाते थे वहाँ पे बैठ के। तो जब रो खत्म होती थी तो जब हॉल्ट करते थे घोड़े तो बीच में 1-2 सोए भी पड़े होते थे। पहले पहले तो सुबह जल्दी उठना थोड़ा मुश्किल लगता है जी। उसके बाद ये पैशन में तब्दील होता चला गया। जी। गुरप्रीत, आपने स्कूल के समय में आपने 4th क्लास में राइडिंग स्टार्ट की? क्लास 5 में। क्लास 5 में। तो टिल +2 आप पीपीएस नाबा में पढ़े? जी। मैं और इस राइड को आपने एक हॉबी की तरह किया या स्कूल टाइम में, क्योंकि पीपीएस नाबा का बड़ा नाम रहा है, क्या आपने उसमें कंपटीशन भी किया घोड़ों के साथ? जी हाँ, पहले तो एज अ हॉबी स्टार्ट हुई थी, लेकिन बाद में जब हम स्कूल टीम में चले गए क्लास 9th में जी, 8th और 9th में जी, उसके बाद हमने कंपटीशन भी, ट्रिक राइड भी करते थे और कंपटीशन में भी जाते थे, जैसे चंडीगढ़ हॉर्स शो हो गया और दिल्ली हॉर्स शो हो गया। आपका जो इवेंट था उसमें आप शो जंपिंग करते थे या टेंट पैकिंग करते थे? शो जंपिंग भी करते थे और टेंट पैकिंग भी करते थे। जी। और जो आपका स्कूल है नाबा, इसका स्टैंडर्ड बहुत ज़बरदस्त रहा है। मैंने नाबा स्कूल के बच्चों को आर्मी वाले राइडर्स के साथ भी भिड़ते हुए देखा है। इसके बारे में भी थोड़ा बताएं कि इस स्कूल का स्टैंडर्ड इतना अप क्यों था राइडिंग में को लेके। स्कूल में जो हमारे कोच थे वो थे रसालदार मेजर सौदागर सिंह जी। वो आर्मी बैकग्राउंड की वजह से जी। आरवीसी सेंटर मेरठ में होते वो जी। वहाँ से 1989 में यहाँ पे आए थे स्कूल में। जी। उसके बाद इन्होंने बहुत मेहनत की यहाँ पे आके, जी। घोड़ों का स्टैंडर्ड ऊंचा किया। जी। ये क्या करते थे, पहले तो हमारा स्कूल क्या करता था, रेस कोर्स से जो रिटायर्ड घोड़े होते थे जी वो बाय करते थे। उसके बाद उनको ट्रेन किया जाता था। मुझे याद है एक घोड़ा था जो उसका नाम था अली बाबा, और मेरे दोस्त उसको राइड करते थे। वो राइड करते थे और उसको ट्रेन किया गया यहाँ पे। ट्रेन करके वो नेशनल में compete किया और उसका 2nd नंबर आया था उस वक्त। ये होगा 2004 और 5 की बात है। एक बार मैंने देखा था, शायद जतिंदर सिंह आपके स्कूल थे जिन्होंने पुश एंड वॉल में उसी कंपटीशन में आर्मी वाले भी थे, आपके पैरामिलिट्री फोर्सेस भी थे, मगर आपके स्कूल का लड़का उसमें जीता था। मेरे ध्यान में फतेहगढ़ में कंपटीशन हुआ था, उसमें आपके स्कूल का लड़का उसमें जीता। जी, स्कूल का राइडिंग स्टैंडर्ड बहुत हाई था उस वक्त। जी, तो उसका श्रेय स्कूल के साथ साथ सौदागर सिंह जी को भी जाता है। जी। तो गुरप्रीत, जब आपने स्कूल में तो आप राइडिंग करते रहे, वो एक अलग तरह का डिसिप्लिन होता है राइडिंग का, फिर आपने अपने घर में घोड़ी किस ईयर में आप लेके आए? ये 2004 की बात है, हमारी विंटर वेकेशंस थी। वहाँ पे हम राइड करते थे। यहाँ पे ऐसा लगता था कि फ्री टाइम में क्या करें, तो मैंने अपने फादर साहब को बोला कि हमें यहाँ पे छुट्टियों में घोड़ी चाहिए जी। तो उन्होंने बोला जी जरूर लेके आएंगे। तो हम उन्होंने अपने दोस्त को किसी को बोला भी इनको घोड़ी लेके दो। तो हम एक दिन गए, वो भी एक बहुत अच्छी स्टोरी है।
वो गए, वहाँ पे हम गए एक दिन कुछ दोस्तों को लेकर घोड़े देखने के लिए। और हरियाणा में किसी साइड से वहाँ से हमने एक संजाफ कलर की घोड़ी ली। एक दिन हम वहाँ पे स्टे किया और नेक्स्ट डे हम घोड़ी लेके आए और उसको मैं खूब छुट्टियों में राइड करता था यहाँ पे। सो एक ये ऐसी पैशन है कि आप इससे परे नहीं रह सकते, इससे दूर नहीं रह सकते, कि आपके लिए कुछ दिन भी घोड़े के बिना काटना मुश्किल हो जाता है। ये तो बात है। तो गुरप्रीत, स्कूल तो आपने छोड़ दिया, फिर उसके बाद आपके घर में वो घोड़ी रही, उसके बारे में थोड़ा बताएं कि उसने कितने बच्चे दिए और आपका राइडिंग का शौक़ कैसे बढ़ता गया? वो हर एक साल एक बच्चा देती थी, 2-3 बच्चे दिए उसने हमारे घर पे जी। उसकी आगे प्रोजनी चलती गई और हमने अच्छी ब्रीडिंग करके एक घोड़ी थी, वो नाग की बछेरी थी, वो बहुत अच्छी घोड़ी प्रोड्यूस की। इसका नाम कुदरत था। उसके आगे भी उसकी प्रोजनी चली। इसी तरह जैसे जैसे घोड़ी चेंज करते रह गए और नई घोड़ी लाते गए और हमारा राइडिंग का पैशन ऐसे ही चलता रहा। 2005 या 5 से लेके आज तक घोड़ी है घर में? जी है ना? 2004 से लेके आज तक घर में घोड़ी है। अभी इस समय एट प्रेजेंट कौन सी घोड़ी है आपके पास? मेरे पास घोड़ी है, इसका नाम है काली। ब्लैक कलर की घोड़ी है वो। शी इज अ गुड राइडिंग में, बहुत अच्छी घोड़ी है वो। जी। मगर आपके पास पैसा भी है, जगह भी है, सब साधन है, मगर आपने इसको व्यापार की तरफ कन्वर्ट नहीं किया, उसका क्या लॉजिक है आपका? लॉजिक नहीं, मेरा बस राइडिंग करने का पैशन है, इसीलिए मैं व्यापार का तो मैंने सोचा ही नहीं कभी। जी। तो आप राइडिंग एक या दो घोड़ी रखता हूँ मैं सिर्फ। राइडिंग ही मेन मोटिव राइडिंग है एज अ हॉबी। तो गुरप्रीत, एक बात और बताओ, पहले आप स्कूल में जो टोटली डिफरेंट डिसिप्लिन होता है, ट्रॉट, कैंटर, स्टडी कैंटर, ये सब चीज़ें, ग्राउंड मैनर्स वाली जो राइडिंग होती है, उसके बाद आप हमारे पीछे लग के देसी राइडिंग में आ गए, चाल वाली में। उसमें और इसमें क्या अंतर है आपको और क्या फील हो रहा है अब? एक बात मैं और बतानी चाहूँगा, क्योंकि मेरा कनेक्शन स्कूल के बाद थोड़ा टूट गया था एंड इसमें आपका भी काफ़ी योगदान है मेरा पैशन ये जिंदा रखने के लिए। जब मैं स्कूल के बाद आया तो हम काफ़ी राइडिंग के लिए जाते थे, कंट्री साइड राइडिंग के लिए जाते थे। पहले मैं दूसरा ग्राउंड राइडिंग करता था, इंग्लिश राइडिंग करते थे। और जब हम ट्रायल राइड पे जाते थे तो आप वो करते थे वेस्टर्न सैडल और चाल। हाँ जी। आपको देखता था तो बहुत कंफर्टेबल रहते थे आप। हम वहाँ पे जाते थे, रेजिंग करते, उठक बैठक और रेजिंग करते थे। आपको देखकर मैं थोड़ा इस वेस्टर्न राइडिंग और चाल इसमें धीरे धीरे कन्वर्ट हो गए। सो कंट्री साइड राइड आप करते हो तो उसके लिए ये जो नॉर्मल चाल वाली राइडिंग है ये बेस्ट है, क्योंकि ट्रॉट वाले घोड़े ना तो चाल वाले घोड़ों से उनकी पेस मिलती है, या घोड़े फिर वो कैंटर करते हैं तब भी उनकी पेस चाल वाले घोड़ों से नहीं मिलती है। क्योंकि हम लॉन्ग राइड्स करते हैं, लॉन्ग राइड्स में ये वेस्टर्न सैडल्स और चाल ही यही बेस्ट है, यही कंफर्टेबल है। मैं बताना चाहूँगा, मैं और गुरप्रीत हम दोनों शायद पहले लॉन्ग राइडर्स हैं जिन्होंने, हम दोनों इकट्ठे राइड करते थे, कई बार बेयर बैक, कई बार सैडल्स के साथ, और हमने कई घंटे दोनों ने राइड की है। उस समय भी हम 25-30 किलोमीटर दोनों राइड करते थे। गुरप्रीत की घोड़ी के पीछे बछेरा या बछेरी होता था, वो भी हमारे साथ पूरा उतना ही घूम के आता था। सो अगर हमारे लॉन्ग राइडर्स ग्रुप की हम शुरुआत की बात करें तो उस ग्रुप के फर्स्ट 2 मेंबर मैं और गुरप्रीत हैं जी। सो हम लोग सबसे पुराने लॉन्ग राइडर्स हैं, 2005 से हम लॉन्ग राइड्स कर रहे हैं। गुरप्रीत, स्कूल चलता रहा, आपकी पढ़ाई चलती रही, और आपने अपनी स्कूलिंग के बाद पढ़ाई, अपनी ग्रेजुएशन कहाँ से की है? ग्रेजुएशन मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से की है जी। उसके बाद LLB भी मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से ही। तो आपकी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन बोथ आर फ्रॉम चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी? यस, LLM फ्रॉम पंजाब स्कूल ऑफ लॉ, पंजाब यूनिवर्सिटी। तो इस समय गुरप्रीत जी आप क्या काम कर रहे हैं? मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ जी, प्रैक्टिसिंग लॉयर हूँ पटियाला डिस्ट्रिक्ट बार में जी। गुरप्रीत के बारे में मैं एक बात और ऐड करना चाहूँगा जी। इनके जो गुरु हैं या जिनके साथ ये प्रैक्टिस करते हैं, वड़ैच साहब जी। तो वड़ैच साहब दोनों भाई जो हैं, वड़ैच ब्रदर्स, उनको भी घोड़ों की बड़ी पैशन है कि उनके पिताजी पुलिस में बड़े अफसर थे और उनके घोड़े घर में शुरू से थे। वड़ैच साहब के घर में अभी तक भी घोड़े थोड़ा समय पहले तक थे।
एक आप फ्रीक्वेंसी देखिए कि घोड़ा कैसे खींचता है आपको। तो गुरप्रीत के जो बॉस हैं, जो इसके मेंटोर हैं इसमें लॉ में, उनको भी घोड़ों की पैशन है। गुरप्रीत, ये तो हो गई बात आपकी अब शादी भी हो गई। कभी आपने सोचा कि आप गांव छोड़ के सिटी में जाना चाहते हो, या क्यों नहीं जा रहे जबकि आपके पास सब साधन है? गांव को आप क्यों प्रेफर कर रहे हो? आप पढ़े चंडीगढ़ में, फिर भी गांव में रहते हो। इसका यही कारण है, घोड़े ज़्यादा कारण है इसका, क्योंकि यहाँ पे हम एनिमल्स के साथ रह सकते हैं। यहाँ का एनवायरनमेंट, हम आई हैव ग्रोन अप हियर, यहाँ पे मैं ज़्यादा पला बड़ा हुआ हूँ इन एनिमल्स में, घोड़ों में हम राइड करते हैं। वो वहाँ जाके सब बंद हो जाएगा ये कुछ। और मैं आपको लकी मानता हूँ कि आपकी वाइफ ने भी ऑप्ट किया कि वो आपके साथ गांव में रहेगी जी। और मैं इसमें एक बात और जोड़ना चाहूँगा कि आजकल पूरा यूथ गांव छोड़ के शहर में जा रहा है, जो फॉरेन कंट्रीज़ में जा रहा है। सो घोड़े एक ऐसा कारण है जो आपको अपनी रूट्स के साथ भी जोड़ के रखते हैं। सो घोड़े, अगर किसी का बच्चा घोड़ों का शौक़ रखना चाहता है तो उसको प्लीज़ मना मत करें, उसका इस शौक़ को बढ़ावा दें। वो घोड़ा एक ऐसी चीज़ है जो अपनी फैमिली बैकग्राउंड और फैमिली रूट्स के साथ आपको जोड़ के रखता है। सो अपने बच्चों की पैशन को कभी भी घोड़ों के सिलसिले में मत रोकें। गुरप्रीत, आप बीच में एक बार पायलट भी आपने एक कोर्स ज्वाइन किया था, कमर्शियल पायलट बनने के लिए था या पायलट बनने के लिए, वो क्या स्टोरी थी? वो भी थोड़ा एलेबोरेट करो। जी, मेरा सबसे पहला स्कूल के बाद मैं कमर्शियल फ्लाइंग करना चाहता था, लेकिन मेरे पेरेंट्स थोड़ा नहीं चाहते थे, बिकॉज ऑफ दे डोंट वांट मी टू फ्लाई एयरक्राफ्ट, वी रिस्क फैक्टर मानते थे वो। मैंने हॉबी फ्लाइंग परस्यू की है यहाँ से, पटियाला एविएशन क्लब से। कितने साल तक आपने की है फ्लाइंग? मैंने 1.5 साल तक फ्लाइंग की है। और वो कितनी देर का टोटल कोर्स था आपका? वो कोर्स आवर्स की है, मैंने हॉबी फ्लाइंग की है। ओके। अगर प्रोफेशनली आपने परस्यू करना है उसके लिए 200 घंटे करने पड़ते हैं। इसके लिए हॉबी फ्लाइंग के लिए 50 घंटे करने पड़ते हैं। आपने कितने घंटे किए थे? मैंने 50 के करीब किए हैं जी। ओके, तो उस पैशन में भी आपने काफ़ी अच्छा किया, और ये उससे भी बड़ी बात है कि आपने अपनी फैमिली के कहने पे उसको क्विट किया है जी। मगर उसका भी थोड़ा एक्सपीरियंस बताओ, वो किस तरह की हॉबी है और क्या एड्रेनलिन फील होती है उसमें? सेम है, सेम लाइक हॉर्सेस है। बहुत ही बड़ा एडवेंचर है वो भी। और जब हम हवाई जहाज को उड़ाते हैं तो एक डिफरेंट टाइप की फीलिंग आती है। जब मुझे याद है जब मेरी फर्स्ट सोलो थी वहाँ पे, हम एयरक्राफ्ट अकेला बंदा लेके जाता है, वो जो आपका इंस्ट्रक्टर है वो एयरक्राफ्ट से नीचे उतर जाते हैं। ओके। जब आपकी फर्स्ट सोलो होती है, उस फर्स्ट सोलो को बाद आपको ऐसा फील होता है जैसे आप यू आर ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। अकेले आप जब जहाज को चलाते हो, इस फ्लाइंग मशीन को चलाते हो, तो बहुत ही अच्छा अनुभव होता है यहाँ पे ये चला के। तो आपने ये फ्लाइंग मशीन कितनी बार सोलो उड़ाई है? मैंने 2-3 बार ही उड़ाई है सोलो। उसके बाद आपको क्विट करना पड़ा था। कभी दोबारा ज़िंदगी में मौका मिले तो आप इस लाइन को दोबारा कंटिन्यू करना चाहेंगे, फ्लाइंग वाली? नहीं, ऐसा कंटिन्यू नहीं करना चाहूँगा, मगर एज अ हॉबी जरूर इसको, एज अ प्रोफेशनली नहीं, एज अ हॉबी जरूर इसको जी परस्यू करूँगा। गुरप्रीत, आप एक बड़े अच्छे, बहुत, जिसको काका शाही स्कूल कहा जाता है कि वहाँ पे पढ़ने वाले लोग ज़्यादातर ऑफिसर्स बनने की चाह में रहते हैं या फिर कुछ भी नहीं बनते, घर वालों का पैसा जो है उसको एंजॉय करते हैं, एक अच्छे लाइफस्टाइल को एंजॉय करते हैं। आप अपने गांव में रहते हो अभी भी, और खेती के बारे में आपका क्या विचार है? क्या आप अपने फादर की हेल्प खेती में कर रहे हो? क्योंकि आपके फादर तो बहुत सफल और बड़े मेहनती किसान हैं। अगर आगे जाके, जैसे ये मंदी का दौर चल रहा है आजकल, कोरोना है, सब लॉकडाउन आया रहता है, तो क्या आप कभी मौका मिले तो इसको भी प्रोफेशन के तौर पे खेती बाड़ी को करना चाहोगे? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं करना चाहेंगे। ये हमारा इंसेस्टर्स का ये दिया हुआ है सब कुछ, क्यों नहीं कंटिन्यू करेंगे। ये बहुत ही अच्छा, आई थिंक पीस ऑफ माइंड है जो किसी भी प्रोफेशन में, तो इसमें है, खेती में है। तो अभी भी आप हेल्प करते हैं घर में? मैं फादर साहब के साथ हेल्प करता हूँ दोनों। इस बार हमने पैडी वो क्रॉप इकट्ठे मिलके ये उगाया। सो आपको कभी ये हिचक नहीं हुई कि आप इतने बड़े स्कूल में पढ़े और अब आके पढ़ लिख के खेती क्यों करनी है? नहीं, ये ऐसा क्यों है? जबकि मुझे लगता है कि पढ़ाई का फ़ायदा अगर खेती में लिया जाए तो और भी अच्छा है। जी बहुत अच्छा है जी। चलो, थैंक यू गुरप्रीत जी, सो काइंड ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच।